Welcome back, student. I was teaching new learning to communicate. Now today we have started section 2 of first chapter, a visit to the doctor. A visit to the doctor. आज अपन फर्स्ट लेसन का सेकंड सेक्शन देखेंगे, a visit to the doctor, कि किस प्रकार से एक डॉक्टर के यहाँ एक लड़का विजिट करता है. रोल्ड दाल is perhaps the most famous children writer in recent year. जो रोल्ड दाल है शायद मोस्ट फेमस चिल्ड्रंस राइटर, जो बच्चों का राइटर लिखने वाला, जो उनके लिए जो बुक्स वगैरह लिखता है, सबसे अच्छा फेमस राइटर है कौन? रोल्ड दाल. हियर इज अ मेमोरेबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. यहाँ पर कुछ उसकी यादें हैं जो वो खोल रहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में. ओके, अब देखते हैं. अ विजिट टू द डॉक्टर कैन बी अ वेरी फ्राइटनिंग वन फॉर अ लिटिल चाइल्ड. एक किसके यहाँ का दौर? एक विजिट डॉक्टर के यहाँ कैन बी वेरी फ्राइटनिंग, बहुत डरावनी हो सकती है. वन फॉर अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए. एक छोटे बच्चे को अगर डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे तो उसको एक बहुत डर रहता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करेंगे. तो ये एक विजिट डॉक्टर के यहाँ की बहुत डरावनी होती है. स्पेशली व्हेन ही सीज नीडल्स, विशेषकर जब वो देखता है सुई, न्यूज, चाकू, एंड सीजर्स और कैंचियाँ लाइंग अराउंड, उसके आसपास पड़ी हुई. बच्चा कब डर जाता है? जब उसके आसपास वो क्या देखता है? सुई यानी इंजेक्शन, चाकू वो छोटे छोटे, और सीजर्स जो उसके पास पड़ी होती है, तो उसको डर लगता है. आई वंस हैड टू मेक अ विजिट टू अ डॉक्टर फॉर एन ऑपरेशन. मैं भी एक बार एक डॉक्टर के यहाँ विजिट पे गया था. फॉर एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन पर. व्हेन आई वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स इन ओस्लो इन नॉर्वे. जब आई वाज विद किसके साथ? माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी के साथ. इन ओस्लो, ओस्लो में. इन नॉर्वे, जब मैं नॉर्वे में रहता था. नॉर्वे की ओस्लो एक सिटी है, नॉर्वे एक कंट्री है, उसकी सिटी है ओस्लो, वहाँ पर गया था. एंड आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट, और मैं इसे कभी नहीं भूल सका हूँ. क्यों? आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट, मैं इसे कभी नहीं भूल सका हूँ. वी आर विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज. हम समर हॉलीडेज में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके यहाँ गए थे, घूमने गए थे. कब? समर हॉलीडेज में. व्हेन माई मदर सेड टू मी, जब मेरी माँ मुझसे कहती है, क्या कहती है? वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून. क्या बोलती है? व्हेन माई मदर सेड टू मी, जब मेरी माँ ने मुझसे कहा, वी आर गोइंग टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, इस दोपहरी को अपन डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं. क्या लेने चल रहे हैं? वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं. कहाँ? टू द डॉक्टर दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून को डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं. ही वॉन्ट्स टू लुक, वह चाहता था, टू लुक देखना, एट योर माउथ एंड नोज, वो तुम्हारा नोज और माउथ को देखेगा. व्हाट इज रॉन्ग विद माई माउथ एंड नोज? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ? विद माई माउथ, मेरे माउथ में, एंड नोज में, मेरी नाक और मुंह में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? नथिंग मच, कुछ नहीं हो रहा है. माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा. बट आई थिंक यू हैव गोट एडनोइड्स, लेकिन मैं चाहती हूँ, यू हैव गोट, तुम्हें लेना चाहिए एडनोइड्स. क्या लेना चाहिए? एडनोइड्स. एडनोइड्स क्या होती है? अब यहाँ पर होता है कि जो एडनोइड्स होते हैं ना, वो सूजन आ जाती है जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं ना, तो अपनी नाकों के और जो गला होता है ना, थ्रोट होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है ना. तो उसके लिए बहुत सौ की वो डॉक्टर से क्या ले लेनी चाहिए? राय ले लेनी चाहिए, उनसे एडवाइस ले लेनी चाहिए थी. तो इसलिए वो उसकी माउस को लेके जा रही थी. नाउ दैट वॉज अ डिफिकल्ट वर्ड फॉर एन 8 years ओल्ड. नाउ, अब दैट वॉज अ डिफिकल्ट वर्ड, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड था. कहीं का? फॉर एन 8 years ओल्ड, एक 8 साल के बच्चे के लिए. सो आई आस्क्ड हर, इसलिए मैंने उनसे पूछा, व्हाट आर दे, वे क्या हैं? शी टोल्ड मी नॉट टू वरी,
कौन? शी, उसकी माँ बोलती है नॉट टू वरी, चिंता मत करो, अबाउट इट, इसके बारे में, एज इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं है, एट कि इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, जैसे इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था। आई हेल्ड हर हैंड, आई हेल्ड मैंने पकड़ लिया, हर हैंड उसका हाथ, एज जैसे ही, वी वॉक्ड हम चले रहे थे, टू द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर के घर पर, जब हम डॉक्टर के घर पर चल रहे थे तब किसने, इस बच्चे ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। वेन वी गोट देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, आई वॉज लिफ्टेड अप इन टू अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द ट्रीटमेंट रूम, आई वॉज लिफ्टेड अप, मुझे ऊपर उठा लिया, इन टू अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर, वो जो डेंटिस्ट की चेयर होती है ना, डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर, चेयर, ये ऐसी चेयर होती है, ये चेयर अपने आप ऊपर उठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो जैसे वो चेयर पर लेटा, अ काइंड ऑफ डेंटिस्ट चेयर इन द ट्रीटमेंट रूम, अब जो जहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं ना, इलाज करते हैं ना, उसको ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं, उस रूम में इसको ऊपर उठा लिया। द डॉक्टर्स हैड अ राउंड मिरर, डॉक्टर ने एक गोल चारों तरफ घूमता हुआ मिरर, स्ट्रेप्ड इन हिज फोरहेड, फोरहेड यानी होता है उसका कर्म, ये इसको बोलते हैं फोरहेड, और इसके ऊपर उसने एक गोल्ड कलर का मिरर लगा लिया। द डॉक्टर्स हैड अ राउंड मिरर स्ट्रेप्ड टू हिज फोरहेड, उसके फोरहेड यानी उसके कर्म पर बांध लिया। एंड ही लुक्ड इनटू माई माउथ, और वो मेरे मुंह के अंदर देखने लग गया। एंड अप माई नोज, और मेरी नाक को ऊपर करके। देन तब ही टुक माई मदर टू वन साइड एंड हैड अ क्वाइट टॉक विद हर, तब वह मेरी मम्मी को एक साइड में ले जाता है, एंड हैड अ क्वाइट, और चुपचाप बात करता है, विद हर, उनसे, मेरी माँ से। आई साहब मैं देखता हूँ, माई मदर लुकिंग वेरी सीरियस, मेरी माँ बहुत सीरियस गंभीर दिखाई दे रही है। एज शी एग्रीड, जैसे कि वो एग्री हो गई हो, टू वाट ही वाज सजेस्टिंग, कि उन्होंने क्या सजेस्टिंग किया, सजेस्टिंग का मतलब उन्होंने क्या सलाह दी, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ऐसे वो हामी भर रही थी, वो मतलब उन्होंने क्या सजेशन दिया उसके लिए उन्होंने हामी भर दी। आई वॉच्ड द डॉक्टर, मैं डॉक्टर की तरफ देखता हूँ। एज ही बॉइल्ड सम वाटर, जैसे उन्होंने एक वाटर को बॉईल किया, उबाला, इन अ मेटल मग, एक मेटल के मग में। ही देन प्लेस्ड अ लॉन्ग थिन शाइनी इंस्ट्रूमेंट इन इट, तब वो इसके अंदर डाल देता है, क्या डाल दे, एक लंबा पतला और एक शाइनी चमकदार इंस्ट्रूमेंट इन इट, उसके अंदर एक उपकरण ऐसा डाल देता है। इट वॉज नॉट फ्राइटेंड और वरीड, ये इतना डरावना नहीं था और ना ही चिंता वाला था। एज आई वॉज टू यंग, जबकि मैं उस टाइम कैसा था, बच्चा था। टू रियलाइज करते हुए, दैट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी वॉज गोइंग टू हैपन, जबकि समथिंग आउट द ऑर्डिनरी वॉज गोइंग टू हैपन, लेकिन सब कुछ एक साधारणतया ही घटना घटित हो रही थी। देन अ नर्स इंटर्ड, उसके बाद एक नर्स अंदर आई, कहाँ आई, अंदर। देन अ नर्स इंटर्ड, सी टाइड अ रेड रबर एप्रन अराउंड माई नेक, सी टाइड, उसने बांध दिया, अ रेड, एक लाल कलर का, रबर एप्रन, एक रबर का एप्रिन, एप्रिन जानते हो ना जो पहनते हैं, राउंड माई नेक, मेरे गर्दन के आसपास। इट वॉज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा था। देन शी हैड अ कर्व्ड बाउल, तब उसने पकड़ ली एक गोल घूमी हुई बाउल, अंडर माई चिन, मेरे नीचे, चिन, चिन क्या होता है, जो उसकी थोड़ी ये मुंह के नीचे का पार्ट होता है ना, उसके नीचे उसने तब एक क्या ले ली, बाउल। इट्स कर्व फिटिंग परफेक्टली अगेंस्ट माई चेस्ट, इसका कर्व मेरी जो ये नीचे की जो फिटिंग थी ना, इसके अगेंस्ट जो मेरे चेस्ट के और इसके नीचे बिल्कुल एकदम फिट हो गई। द डॉक्टर बेंट ओवर मी होल्डिंग दैट लॉन्ग, द डॉक्टर झुका मेरे ऊपर, होल्डिंग दैट लॉन्ग, और बहुत देर तक पकड़ा रहा, शाइनी इंस्ट्रूमेंट, चमकदार उपकरण। एंड टू डू दिस डे आई कैन रिमेंबर इट परफेक्टली, और एंड
टू दिस डे, और उस दिन आई कैन रिमेंबर, मुझे याद है, इट परफेक्टली, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। इट वॉज एज थिक एज अ पेंसिल एंड हैड मैनी साइड्स ऑफ इट। इट वॉज थिक, यह मोटा था जैसे पेंसिल के जैसा, एंड मैनी साइड्स, और उसके खूब सारी कॉर्नर या साइड्स थी, टू इट। एंड द एंड ऑफ द मेटल बिकम मच थिनर, और जो इसका जो बिल्कुल एंड कॉर्नर था वो कैसा था, थिनर, बिल्कुल पतला बारीक। एंड इन दिस वाज सेट अ मेटल ब्लेड, और उसके आगे एक लोहे की पत्ती लगी हुई थी, एट एन एंगल, जिसके वो कुछ एंगल, जिसके कोई एंगल पे बनी हुई थी। द ब्लेड वाज जस्ट सेंटीमीटर लॉन्ग, और ब्लेड कितनी सी, 1 सेंटीमीटर बड़ी लॉन्ग, इतनी सी लॉन्ग थी वो। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी, वेरी शार्प, बहुत नुकीली, एंड वेरी शाइनी, बहुत चमचमाती हुई। द डॉक्टर सेड इन नॉर्वेगन, डॉक्टर कहता है किसमें, वहाँ की लैंग्वेज है नॉर्वेगन, उसमें ओपन योर माउथ, आपका मुंह खोलो, क्या करो, आपका मुंह खोलो। I refused as I thought he was going to do something to my teeth. I refused as I thought he was going to do something to my teeth, and from my past experience I knew that it would be painful. और मुझे लग गया कि ये मेरे टीथ के साथ कुछ करने वाला है, और ऐसा मुझे कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। आई न्यू, लेकिन मैं समझ गया, दैट इट वुड बी पेनफुल, कि ये मेरे लिए दर्द वाला होने वाला है। द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली, डॉक्टर ने स्पीक की सेकेंड फॉर्म में स्पोक, द डॉक्टर स्पोक अगेन वेरी जेंटली, बहुत ही जेंटली तरीके से डॉक्टर ने कहा। एंड लाइक अ फूल आई एग्रीड टू ओपन माई माउथ, एंड लाइक, और लग रहा था, फूल आई एग्रीड टू ओपन माई माउथ इफ इट वुड नॉट टेक 2 seconds, ही सेड, वह कहता है इट वुड नॉट टेक 2 seconds, कि 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप अपना मुंह खोलो। नहीं बोलते क्या, बस बस रुक जाए, ये इंजेक्शन लगाए, गुस्सा ये ऐसे निकाल दिया। तो इसी तरीके से वो उससे बोलता है, अरे बस आई एग्री टू ओपन योर माउथ में, मतलब वो बोलता है उससे मुंह खोलने के लिए बस 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। द टीनी ब्लेड डिसअपियर्ड एंड वेंट हाई अप इनटू द रूफ ऑफ माई माउथ, और एक बिल्कुल चमचमाती वो जो छोटी सी ब्लेड थी गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई, एंड वेंट हाई अप, और अंदर जाके, बहुत अंदर ऊपर गई, इनटू द रूफ ऑफ माई माउथ, और मेरे मुंह के अंदर जबड़े के ऊपर जाके टच हुई। द डॉक्टर गेव द ब्लेड 4 or 5 वेरी क्विक लिटिल ट्विस्ट, और डॉक्टर ने दिया ब्लेड के 4-5 जल्दी जल्दी ट्विस्ट दे दिए, जल्दी जल्दी छोटे छोटे। एंड द नेक्स्ट मोमेंट अ होल लॉट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश केम टम्बलिंग आउट इनटू द बेसिन, और थोड़ी सी देर में खूब सारा ब्लड और फ्लैश केम टम्बलिंग, और ये बाहर निकलता जाता है इनटू द बेसिन, जो वहाँ पर वो डॉक्टर के वहाँ जो नीचे वॉश बेस वो बेसिन लगा होता है ना, जिसमें वो कुल्ला करते हैं, वहाँ पर वो खूब सारा ब्लड निकलता है। आई वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड क्या होता है, जैसे कोई भौचक कर रह जाना, बिल्कुल शॉक हो जाना। मैं बहुत क्या था, शॉक्ड था। बाय द हुज रेड लम्प्स, जैसे ही मैंने बड़े बड़े रेड कलर के, लाल कलर के लम्प्स देखे, दैट हैड फॉलन आउट ऑफ माई माउथ, जो कि मेरे खून मेरे मुंह से बाहर निकल रहे थे। एंड टू शॉक्ड टू डू एनीथिंग बट लेट आउट अ एल, एंड टू शॉक्ड, और उससे भी ज्यादा शॉक्ड था, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, बट लेट आउट अ एल्प, लेकिन क्या था, एल्प का मतलब है बेटा यहाँ पर अ शार्प क्राई ऑफ पेन, यानी दर्द के मारे कराना। आई थॉट द डॉक्टर हैड कट ऑफ द मिडिल ऑफ माई हेड, और मैं सोच रहा था कि डॉक्टर साहब अब तो, आई थॉट द डॉक्टर हैड कट ऑफ द मिडिल ऑफ माई हेड, कि जैसे उसने अंदर घुसाया तो ऐसा लग रहा था कि मेरे माथे को बीचों बीच से काटेंगे। द डॉक्टर सिंपली सेड, डॉक्टर आराम से बोलता है, दोज वर 4 एडनॉइड्स,
ये 4 एडनोइड्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था एडनोइड्स क्या होते हैं। दोज वर योर एडनोइड्स, ये तुम्हारी एडनोइड्स हैं। आई सेट देयर ब्रीथिंग हार्ड, मैं वहाँ बैठा था, ब्रीथिंग हार्ड, जोर जोर से सांस ले रहा था। द रूफ ऑफ माई माउथ, और मेरे मुंह की छत, मेरे मुंह का ऊपरी जबड़ा, सीम्स टू बी ऑन फायर, जैसे जल, ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा हो। आई ग्रेब्ड माई मदर्स हैंड, मैंने मेरी माँ के हाथ को जोर से जकड़ लिया। एंड हेल्ड इट टाइटली, और इसको जोर से पकड़ लिया। स्टे वेरी यू आर, स्टे वेयर यू आर, रुको तुम कहाँ हो। द डॉक्टर सेट, डॉक्टर कहता है, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, तुम स्टे, रुको, वेयर यू आर, तुम कहाँ हो। द डॉक्टर सेट, डॉक्टर कहता है, यू विल बी ऑल राइट इन अ मिनट, तुम 1 मिनट में क्या हो जाओगे, बिल्कुल फाइन, ऑल राइट। आई वॉज स्टिल ड्रिपिंग ब्लड फ्रॉम माई माउथ इन टू द बॉल विच द नर्स वॉज होल्डिंग। आई वॉज स्टिल ड्रिपिंग ब्लड, और ब्लड की जो धार थी वो ड्रॉप होती जाती रही थी। फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुंह से, इन टू द बाउल, जो बाउल लगी हुई थी नीचे उसके, विच द नर्स वॉज होल्डिंग, जिसे नर्स ने पकड़ा हुआ था। स्पिट इट ऑल आउट, शी शेड, जितना भी मुंह के अंदर है उसको बाहर थूक दो। शी शेड, वह कहती है, देयर इज अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है। देन द नर्स वाइप्ड माई लिप्स, तब नर्स ने मेरा लिप्स को साफ किया। एंड वॉश्ड माई फेस, और मेरे मुंह को धोया। दे लिफ्टेड मी, वे मुझे उठाते हैं ऑफ द चेयर, चेयर पर से। एंड स्टूड मी, और खड़ा करते हैं ऑन माई फिट, मेरे पैरों पर। आई फेल्ट वेरी शेकी, मुझे वे बहुत शेकी फील हो रहा था। माई मदर टुक माई हैंड, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। एंड वी वॉकड द फुल हाफ आवर इट टुक टू रीच होम, और माई मदर टुक माई हैंड एंड वॉकड द फुल हाफ आवर इट टुक टू रीच होम, और करीबन आधा घंटा लिया घर पहुंचने में। नोट ट्रॉली कार, कोई ट्रॉली कार नहीं, और टैक्सी फॉर मी, ना तो मेरे लिए कोई ट्रॉली कार थी, ना ही कोई टैक्सी थी। ट्रॉली कार जानते हो क्या होता है, वो जो जिसके 2 या 4 पहिए होते हैं, मतलब वो ठेला मान लो। माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ बोलती है, लेट्स हिम सिट इन दैट चेयर, चलो इस चेयर पर बैठो। एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और कुछ देर आराम करो। आफ्टर ऑल ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन, जबकि आफ्टर ऑल ही हैज़ हैड एन ऑपरेशन। सो आई सेट नियर हर, इसलिए मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी कवर्ड वन ऑफ माई हैंड इन बोथ ऑफ हर्स एंड सेड, और फिर उन्होंने दोनों हाथों से मुझे क्या कर लिया, गले लगा लिया, या फिर मुझे जकड़ लिया, कवर कर लिया। दैट वुड नॉट बी द लास्ट टाइम यू विल गो टू अ डॉक्टर, कि ये अंत समय नहीं है जब तुम डॉक्टर के यहाँ गए हो। एंड विद अ बाइट ऑफ लक, और एक छोटा सा टुकड़ा कहीं का है, किस, अपने लक का, भाग्य का। दे वुड नॉट डू यू टू मच हार्म, वो तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। That was in 1924 when taking out a child's tonsils. That was, अब ये था 1924 when taking out a child's tonsil, जब एक बच्चे के टॉन्सिल्स हो गए, छाले हो गए। एज वेल एज एडनोइड्स विदाउट एनी एनेस्थेटिक्स, और जैसे ही एडनोइड्स ली, किसने, विदाउट एनी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है अपन जब किसी को बेहोश करते हैं, जब उसको खाएं क्या कर देते हैं, बेहोश। तो जब अगर किसी बच्चे के टॉन्सिल्स निकालने हो, मतलब टॉन्सिल्स जानते हो ना, जब गले के अंदर छाले हो जाते हैं ना गले में, वो टॉन्सिल्स होते हैं, तो उन टॉन्सिल्स को एनेस्थेटिक, बिना एनेस्थेटिक किए, विद कॉमन, वाज कॉमन, ये कॉमन था। तो वेल एज आई वंडर्ड व्हाट यू वुड थिंक इफ आई डॉक्टर डिड दैट टू यू टुडे। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य था, व्हाट यू वुड थिंक, तुम्हें क्या सोचते हो, इफ अ डॉक्टर डिड, यदि एक डॉक्टर करता है, दैट की, टू यू टुडे,
जो आज डॉक्टर तुम्हारे साथ करता है। जब 1924 में तो एनेस्थेटिक भी नहीं था। तो ये एक रोल्डल की बेटा जब वो चाइल्डहुड था, जब वो उसका बचपन था ना, उस टाइम की ये उसने स्टोरी बताई। अब ये इसको अपन ने रीड किया, आप लोग भी इसको रीड करना। एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।